आज हम पढ़ने वाले हैं टच सेक्शन को। देखिए, टच सेक्शन वेरी वेरी इजी है, बहुत इजी है। वेरी वेरी क्या मतलब, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और जो वोल्टेज की लाइनें कहाँ से आती है, अगर आपने जान लिया है पीछे वाले ग्राफिक सेक्शन से, तो आपको यहाँ पे कुछ भी अलग सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो लाइनें होंगी वो एक तो होगा आपका प्रोटोकॉल I2C या फिर SPI। आपको पता है I2C में 2 लाइन होती है और SPI के अंदर आपका 4 लाइन होता है। तो या 2 या 4 इनमें से या ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा। एक आपको मिलेगा रीसेट का लाइन, एक आपको मिलेगा INT का लाइन और एक आपको मिलेगा वोल्टेज का। अगर इस प्रकार हम इसको देखें ओवरऑल, तो जो प्रोटोकॉल है उनकी कितनी लाइनें हो सकती है, ठीक है। अगर I2C है तो 2 इसकी और 2 ये रीसेट और INT, टोटल 4 तो आपके प्रोटोकॉल वाली। अगर इसकी जगह SPI आ गया तो आपको पता है SPI के अंदर क्लॉक, CLK, मिसो, मोसी और WS, ये 4 लाइनें इस प्रोटोकॉल में होती है। तो यहाँ पे 4 + 2 6 लाइन और एक आपका दोनों में वोल्टेज तो होता ही होता है। तो या तो अगर इसमें +1 कर दूं तो या तो आपको टच के लिए 5 लाइनों पे काम करना है या टच के लिए आपको 7 लाइनों पे काम करना है। ये 99% आपका देखने को मिलेगा। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं आगे, तो देखते हैं किस तरीके से आपका चलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं CPU। और आपको पता है जो टच और डिस्प्ले का एक ही कनेक्टर होता है, लाइट वाला भी उसी में इनबिल्ट होता है, ग्राफिक्स वाला, टच वाला, तीनों आपको एक में मिलता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन निकालते हैं रीसेट, एक और लाइन निकालते हैं INT, तो एक पावर IC भी बना लेते हैं हम। पावर IC से आपका वोल्टेज निकलता है जो आपका जाता है सीधा कनेक्टर पे। ये आपका बोर्नियो या स्कीमेटिक आपको बता देगा कि कितने वोल्ट की लाइन है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है VREG 1.8, इट मीन्स ये लाइन आपका 1.8 वोल्टेज का जो पावर IC से आ रहा है और क्वालकॉम CPU चिपसेट है। आपको ये जो INT और रीसेट वाली लाइन है, इनमें आपको पुलअप भी मिल सकता है, यानी 1.8 का, ये 1.8 इधर से इधर जा रहा था, एक रजिस्टर के माध्यम से INT को भी मिल गया और रीसेट को भी मिल सकता है, INT को भी मिल सकता है। डिपेंड डेवलपर, जिस बंदे ने इस बोर्ड का डिजाइन किया है उसने क्या कंडीशन रखा है वो यहाँ पे आपका मायने रखता है। फिर हम देखो, अगर इसके अंदर I2C होगा तो आपको पता है 2 लाइनें आपको देखने को मिलेगी, एक SCL और एक SDA। इस प्रकार सिंपल आपका एक टच का सर्किट बनता है जिसमें आपका टच के लिए CPU और पावर IC जवाबदार होते हैं अगर काम नहीं करता है। टच का अलग IC, अभी जितने भी मॉडल हैं टच का अलग IC नहीं है। पहले कुछ मॉडलों में जैसे आपका Oppo A37, Oppo F1s और Vivo Y53, इसके अलावा Vivo V5, V5s, सब में आपका अलग से IC था, वो टच पे नहीं था। ये आपका टच का सीधा सीधा सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे I2C की जगह SPI होगा तो ये तीनों लाइनें तो रहने वाली ही है, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा ये तीनों। यहाँ पे 2 की जगह SPI वाली 4 लाइन आ जाएगी और मामला आपका रफा दफा हो जाएगा।
I2C में आपको ऑलरेडी पता है पुल अप रजिस्टर मिलते हैं 2.2 के, और दोनों को आपको वोल्टेज मिलेगा। तो हम इसी 1.8 वाली लाइन से पुल अप कर देते हैं उनको। ये लो, ये आपका एक कंप्लीट सर्किट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट बोर्नियो पे चलते हैं और कुछ मॉडलों की टच को चेक करते हैं। चलिए F11 का टच चेक कर लेते हैं भाई। F11 ये टच वाला सेक्शन ओपन किया, देख लेते हैं कौन सी लाइनें हमें देखने को मिलती है। तो कनेक्टर पे देखो आप, यहाँ पे SPI प्रोटोकॉल है, तो मीसो, मोसी, क्लॉक 4 लाइनें ये हो गई। एक RESCT रीसेट, उसके बाद में एक INT और एक 1.8। तो आपने ये देखा कि जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला आपका निकल के आ रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट ओप्पो F9 को देख लेते हैं। टच स्क्रीन, मैंने आपके लिए इतना अच्छा सारा नोट्स बनाया है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। हैंड स्किल अच्छा होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे, और अगर आपका बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि स्किल बाय PM ने जो एक अच्छे लेवल का क्वालिटी बेस्ड जो कोर्स बनाया है वो कितना आपके लिए फायदेमंद है। यहाँ इसमें देखो INT, रीसेट, SPI प्रोटोकॉल हमें पता है, सारी लाइनें CPU में जाएंगी और LCD 1.8 पावर IC से आपका मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो भाई, ये 1.8 पावर IC से न मिलके आप यहाँ देखोगे ये लाइन डायोड कैपेसिटर LDO पे। अब इस मॉडल में अगर आप सोचोगे कि 1.8 आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है और सीधा आप पावर IC पे काम करोगे तो आपको समाधान नहीं होगा। यहाँ पे ये सिस्टम है, ये LDO है, ये इसका ग्राउंड पिन है, ये वाला EN है, और ये इनपुट में देखो, इनपुट में वोल्टेज आ रहा है VS1 वोल्टेज। तो ये जो आपका वोल्टेज होता है VS1, ये होता है आपका 2.4 लेता है, 1.8 देता है, और EN आ रहा है देखो LCD, यहाँ पे POC लिख दिया इसने, और 1.8 का EN कहाँ से आ रहा है? CPU से। इस LDO को CPU इनेबल करता है, तब आपका ये 1.8 मिलता है। अगर आप कहीं से भी अच्छी क्वालिटी क्लास लेते हो तो आपको फिर कंपोनेंटों का अच्छा नॉलेज होता है, तो आप समझ पाते हो। देखो यहाँ पर अलग से एक LDO है, यहाँ पर भी LDO है। तो नेक्स्ट और लेते हैं हम, आपका कंपनी चेंज करते हैं, रियलमी में आएंगे हम। रियलमी में हम ले लेते हैं आपका Realme 7 और टच स्क्रीन। इसको देखते हैं जो हमने बताया वही मिल रहा है या कुछ अलग। ये यहाँ पे आपका टच वाला देखो, यहाँ पर भी देखो SPI प्रोटोकॉल 1 2 3 4 4 लाइन, INT, रीसेट और PMU। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि या तो CPU या फिर वोल्टेज वाली। तो ये वोल्टेज वाली लाइन आपका डायरेक्टली इस मॉडल में पावर IC से आ रहा है। आई होप आपको टच का पूरा सेक्शन समझ में आया होगा, और बाकी हम प्रैक्टिकली कल Redmi 5 पे करने वाले हैं। तो क्लासों के नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इन क्लासों के बाद में आपको ऑनलाइन जूम मीटिंग पे क्लासें और मिलने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिंगरप्रिंट को रीड करेंगे। फिंगरप्रिंट और टच सेम ही तरीके से आपका वर्क करता है। तो आज हम जो फिंगरप्रिंट होता है उसको रीड करने वाले हैं। तो फिंगरप्रिंट में वही I2C और वोल्टेज का रहता है। तो चेक करते हैं किस तरीके से। यहाँ पे हमने बना लिया है फिंगरप्रिंट वाला कोई भी कनेक्टर। कई बार कनेक्टर बड़ा होता है, कई बार छोटा होता है, लेकिन लाइनें उसमें उतनी होती है। तो एक हमने बना लिया फिंगरप्रिंट का कनेक्टर जहाँ पे फिंगर आपका लगेगा। अब इधर आपका CPU और इधर आपका पावर IC। तो फिंगरप्रिंट
कोई इतना लंबा सेक्शन नहीं है, सीधा सिंपल प्रोटोकॉल और वोल्टेज। तो देखते हैं फिर। सबसे पहले यहां से सीपीयू से आने वाली लाइन है, तो रेडमी 6 में एक आईएनटी की लाइन सीपीयू से आती है, एक रीसेट की लाइन सीपीयू से आती है। तो आईएनटी रीसेट ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में हो सकता है आपको I2C मिले या हो सकता है आपको एसपीआई मिले। तो आईएनटी और रीसेट, उसके बाद में वोल्टेज पावर आईसी से आ रहा है VIO 1.8, यानी मीडियाटेक का इसमें सीपीयू होता है, तो VIO लिखा हुआ मिल रहा है आपको। उसके बाद में एक वोल्टेज और आता है इस मॉडल में 2.8 का, ठीक है। और ये जो आपका वोल्टेज देखो हमने बना दिया है आपको 2.8 MT6371 से आपका आ रहा है, पावर आईसी से आ रहा है या MT6371 से, इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो नॉर्मली ये पावर आईसी से ही आता है, लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब है 2 वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो अभी रेडमी 6 का फिंगरप्रिंट वाला हम चेक कर लेंगे कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें देखो एसपीआई प्रोटोकॉल लगा रहा, तो पहली लाइन मिसो की, दूसरी लाइन मोसी, तीसरी लाइन क्लॉक और चौथी लाइन CS। इस प्रकार आपने देखा कि केवल एक प्रोटोकॉल एसपीआई और 2 लाइनें आईएनटी रीसेट की प्लस वोल्टेज मिलके पूरा का पूरा फिंगरप्रिंट को वर्क करवा रहे हैं। अब अगर कुछ मॉडल में होगा क्या, ये जो एसपीआई है इसकी जगह I2C हो जाएगा, बाकी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो अब हम कुछ मॉडलों का स्कीमेटिक देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से आपका दिया गया है। अब हम इसको थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं बोर्नियो पे। तो हम अभी जो रेडमी 6 का हमने जो देखा था उस पर 2.8 वोल्टेज, उसको देख लेते हैं वो कहाँ से आ रहा है। तो हम Xiaomi में गए और रेडमी 6 और हम यहाँ से लेने वाले उसका फिंगरप्रिंट। तो ये रहा रेडमी 6 का फिंगरप्रिंट, इस पे देख लेते हैं। कनेक्टर पे चलते हैं, ये देखो ठीक है। अब इसके अंदर एक तो 1.8 का वोल्टेज है और एक है 2.8 का। ये फिंगरप्रिंट MT6371 यानी जो आपका DC टू DC आईसी है उससे आ रहा है जी, बिल्कुल। फिंगरप्रिंट में इसमें वो जो वोल्टेज था, एक वोल्टेज पावर आईसी से और एक वोल्टेज आपका DC टू DC से आ रहा है। और बाकी देखो आप, ये जितनी भी लाइन है सारी की सारी कहां से आ रही है, सीपीयू से। और देख लेते हैं एक दो मॉडल को। तो फिंगरप्रिंट टच ये कोई इतना लंबा सेक्शन है ही नहीं। रेडमी 7 इसका फिंगरप्रिंट देखते हैं हम। तो इसमें शायद दिया नहीं है। रेडमी A1 इसके अंदर भी इसने फिंगरप्रिंट नहीं दिया। चलिए नोट 6 प्रो, टच सिम कार्ड नेटवर्क नहीं, इसने भी नहीं दिया। नोट 7 प्रो टच, ये यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। चलो इसको देख लेते हैं। तो मतलब एक दो मॉडल जब वेरीफाई हो जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या वही लाइन है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट को देखोगे आप तो देखो इसमें भी एसपीआई प्रोटोकॉल यूज में लिया गया है। एक रीसेट, एक आईएनटी और बाकी वोल्टेज। यहाँ पे वीआरईजी मतलब पावर आईसी से आपके फिंगरप्रिंट पे वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा आपका अलग कंसेप्ट नहीं है, टच और फिंगरप्रिंट का सेम ही। अब हम थोड़ा सा
सैमसंग पे देख लेते हैं किसी मॉडल का। यहाँ पे सैमसंग पे गए और एम सीरीज में हम किसी का भी ले लेते हैं, M20 वाला ले लेते हैं अगर फिंगरप्रिंट का इसमें कुछ, ये फिंगरप्रिंट एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम्पल देखने से आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट है, तो ये देखो आप, SPI, मीसो, मोसी, क्लॉक और CS, रीसेट और INT, इस प्रकार आपका वही लाइन है। और वोल्टेज इसको मिल रहे हैं 1.8 और 3.3। तो जो 1.8 मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से 1.8 आएगा, किससे आएगा, ये देखो LDO। और इस LDO में 1 पॉइंट के लिए जो इनपुट वोल्टेज है वो है VBAT, यानी 3.7 यहाँ से लेगा और 1.8 देगा। ये आपका इधर से EN आ गया, ठीक है। और 3.3 भी आपका इसी से निकल रहा है भाई। ये एक IC है, ये 3.3 भी देखो यहाँ से इसी को EN मिलेगा। तो दोनों वोल्टेज आपका यहीं से निकाल रहा है। तो हमें पता चल गया कि अगर इसमें फिंगर काम नहीं करता है तो इस IC का प्रॉब्लम हो सकता है इसको EN ना मिले, हो सकता है इसको इनपुट वोल्टेज ना मिले। तो आपको इस प्रकार से फिंगरप्रिंट को चेक करना है।